Hello students, today we are going to start our first chapter of chemistry of class 10th, that is chemical reactions and equations. Before starting the chapter, we would like to introduce some terms which will be important for this chapter. First is chemical reactions. A chemical reaction is a process that leads to the transformation of one substance to another. जब हम किसी भी दो चीज़ों को रिएक्ट करते हैं, ये दो चीज़ों को आपस में ऐड करते हैं, देन आफ्टर एडिंग और आफ्टर रिएक्टिंग वी गेट न्यू सब्सटेंसेस. दैट न्यू सब्सटेंसेस आर कॉल्ड प्रोडक्ट्स एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज अ केमिकल रिएक्शन कि एक चीज़ से दूसरी चीज़ वी हैव गॉट. फाइन. नाउ जब भी कोई चीज़ें, सब्सटेंसेस, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स, एनीथिंग, कब कोई भी चीज़ आपस में रिएक्ट करती है तो वो कैसे रिएक्ट करती है? रिएक्ट तभी करती है या तो उसके बॉन्ड ब्रेक होते हैं, ठीक है, या तो उसको कोई स्टेट ऐसी चाहिए. मीन्स या द फॉर्मेशन विल बी व्हेन द बॉन्ड्स विल ब्रेक एंड अ न्यू बॉन्ड्स विल बी फॉर्म्ड. दिस इज़ नोन एज केमिकल रिएक्शन. और जब हम इस केमिकल रिएक्शन को एक इक्वेशन की फॉर्म में लिखते हैं देन हम इसे केमिकल इक्वेशन बोलते हैं. अब जो ये केमिकल रिएक्शंस होते हैं ये कहाँ पे होते हैं? इन आवर किचन कुकिंग होती है, कुकिंग के टाइम पे भी रिएक्शंस हो रहे हैं, राइट. रेस्पिरेशन, हमारी बॉडी, हम रिस्पायर कर रहे हैं, हमारी बॉडी में भी रेस्पिरेशन हो रहे हैं, रिएक्शंस हो रहे हैं. मीन्स दिस केमिकल रिएक्शंस आर एवरीवेयर, नॉट ओनली इन कुकिंग एंड रेस्पिरेशन, in everywhere, right? Like rusting and formation of curd. Rusting means जब हमारे पास किसी भी मेटल जो है, पर्टिकुलरली जब हम आयरन की बात करते हैं तो उसके ऊपर रेड कलर का सब्सटेंस, फ्लेकी सब्सटेंस आ जाता है, दैट इज़ कॉल्ड एज रस्ट एंड इस प्रोसेस को हम रस्टिंग बोलते हैं. ये भी रिएक्शन है जब आयरन जो है मॉइस्चर के साथ रिएक्ट कर गई. सिमिलरली कर्ड जब हमारी बनती है, कर्ड मीन्स कर्ड कैसे बनती है? मिल्क के अंदर जब हम एनी सोर सब्सटेंस जब हम ऐड कर देते हैं तो रिएक्शन होना स्टार्ट हो जाता है एंड इट फॉर्म्स कर्ड. नाउ हाउ डू वी नो दैट अ केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस? हमें कैसे पता लगेगा कि कोई रिएक्शन हुआ है? रिएक्शन तो तभी होगा ना जब हमें नज़र आएगा कुछ. इट मीन्स फर्स्ट चेंज इन कलर, कि कुछ हुआ है, लाइक कलर चेंज हुआ है, रेड से पिंक हो गया, पिंक से येलो, येलो से कलरलेस, या कलर से ब्लैक, एनीथिंग, मीन्स कोई रिएक्शन है. नेक्स्ट इज एवोल्यूशन ऑफ गैस, की कोई भी चीज़ हमने हीट अप की है, हीट होने के बाद गैस निकलना स्टार्ट हो जाए, मे बी ट्रांसपेरेंट गैस हो, कलर्ड गैस हो, कैसी भी गैस हो सकती है. दिस इज़ कॉल्ड एज एवोल्यूशन ऑफ गैस, और इससे भी हमें पता लगता है कि रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस. देन कम्स अ चेंज इन टेम्परेचर. पहले हमारा बीकर का जो टेम्परेचर था वो कम था, बट आफ्टर रिएक्टिंग इट बिकम्स हॉट. वी आर नॉट एबल टू टेक इट इन आवर हैंड. मतलब टेम्परेचर बढ़ा है या फिर कूल हो जाए, एनीथिंग. दिस इज कॉल्ड एज चेंज इन टेम्परेचर. और फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेशन. फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेशन मीन्स आफ्टर रिएक्शन कुछ भी हमारे पास स्मॉल प्रेसिपिटेट्स की फॉर्म में, क्रिस्टल्स की फॉर्म में, एनीथिंग अगर हमारी रिएक्शन के बाद फॉर्म हो जाए तब हम बोल सकते हैं कि कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन हुआ है. एंड वन मोर थिंग कैन बी देयर, दैट अ स्टेट, चेंज इन स्टेट, मतलब हो सकता है वो सॉलिड से लिक्विड या लिक्विड से सॉलिड, सॉलिड से गैस, लिक्विड से गैस, एनीथिंग लाइक दैट. तो we can say that reaction has taken place. So particularly for any reaction to occur, we can say that reaction takes place if there is a change in color, evolution of gas is there, temperature change is there, formation of precipitation is there, or we can say change in state, because in case of precipitation also liquid था, liquid से solid में change हुआ है कुछ, there is a change in state, then this is called as formation of precipitation. So these 4 points tell us about, indicate us that a reaction has taken place. Now coming on to chemical equation. Chemical equation is a symbolic representation of a chemical reaction in the form of
सिम्बल्स, राइट। हम कोई भी केमिकल इक्वेशन है, इट इज़ अ सिम्बॉलिक रिप्रेजेंटेशन। कोई भी केमिकल रिएक्शन को लिखने का तरीका कि हमने मैग्नीशियम को ऑक्सीजन से रिएक्ट किया और हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड मिल गई, ठीक है। तो ये सिम्बलिक वे में जब हम इसको लिखेंगे, अभी तो कंप्लीट इक्वेशन है ये, ठीक है, हमने सिम्बल्स नहीं लिखे मैग्नीशियम के, ऑक्सीजन के, मैग्नीशियम ऑक्साइड के। दिस इज़ नोन एज अ केमिकल इक्वेशन, कि जब हम उसको फॉर्मूला के फॉर्म में लिखेंगे। सब्सटेंस दैट अंडरगो केमिकल चेंज। अब ये जो ये वो सब्सटेंसेस हैं जिनका रिएक्शन के चेंज हो गया, मतलब पहले ये कुछ और थे, बट आफ्टर रिएक्शन दीज आर द प्रोडक्ट्स एंड दीज आर आर रिएक्टेंट्स। की रिएक्टेंट्स पहले जो हमने सब्सटेंस लिया था जिसको चेंज होना है, दैट आर रिएक्टेंट्स। और जो न्यू सब्सटेंस हमारा फॉर्म हुआ है, दिस मैग्नीशियम ऑक्साइड, दिस इज कॉल्ड एज आर प्रोडक्ट। नाउ मूविंग फर्दर, वर्ड इक्वेशन शोज चेंज ऑफ रिएक्टेंट्स टू प्रोडक्ट्स। जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं वो लेफ्ट हैंड साइड पे लिखे जाते हैं, एज यू हैव सीन इन दिस। लेफ्ट साइड पे हमारे रिएक्टेंट्स हैं और राइट साइड पे हमारे प्रोडक्ट्स हैं। और बीच में हम रिएक्टेंट्स के बीच में या फिर प्रोडक्ट्स के बीच में अगर यहाँ पे हमारे पास एनीथिंग एल्स कुछ और होता तो हम प्लस लगा के उसको राइट डाउन कर सकते थे कि दैट दिस इज़ द प्रोडक्ट। सो अगर हमें 2 चीज़ें या 3 चीज़ें ऐड की हैं तो उन रिएक्टेंट में प्लस का साइन, और अगर प्रोडक्ट में ज़्यादा है तो प्लस का साइन है, और बीच में एरो का साइन होता है, दैट शोज द डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शंस की रिएक्शन हमारी राइट साइड में जा रही है। पहले लेफ्ट वाले रिएक्टेंट्स थे और उसके बाद राइट वाले प्रोडक्ट्स फॉर्म हो गए हैं। नाउ नेक्स्ट, skeletal equations are those equations which show the reactant and product so formed without balancing them. बैलेंसिंग का क्या मतलब है? अब वो कह रहे हैं कि ये नॉर्मल skeletal equation है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं? वी हैव 2 ऑक्सीजन, और यहाँ पे कितने हैं? 1 ऑक्सीजन है, राइट। बैलेंस नहीं है, तो ये अभी सिंपल स्केलेटल इक्वेशन। ऐसे यहाँ पे H2 हाइड्रोजन जो है हमारे पास 2 है और यहाँ पे हाइड्रोजन 1 है, इक्वल अनबैलेंस्ड है, ठीक है। दिस अनबैलेंस्ड इक्वेशन, दिस इक्वेशन इज नोन एज स्केलेटल इक्वेशन। नाउ बैलेंस इक्वेशन, बैलेंस में क्या होगा कि जब लेफ्ट साइड और राइट साइड, जैसे यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पे इक्वल नहीं था, लेकिन जब यहाँ पे भी मैं 2 ऐड कर दूँगी, आई लेट यू नो, देन वी विल कॉल इट एज अ बैलेंस्ड इक्वेशन, क्योंकि यहाँ पे दोनों चीज़ें बैलेंस है, लेफ्ट एंड राइट में बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड एज बैलेंस्ड इक्वेशन वेयर नंबर ऑफ डिफरेंट आइटम्स ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू दैट ऑफ द प्रोडक्ट साइड, कि जितने एलिमेंट्स, जितना हमारा रिएक्टेंट लेफ्ट में है उतना ही राइट साइड प्रोडक्ट होगा, इक्वल होना चाहिए। एंड इट फॉलोज द रूल दैट इज नोन एज law of conservation of mass, means mass can neither be created nor be destroyed in a chemical reaction. Yes, now is how to balance equation. It is one of the most important topic of this chapter, which includes how to balance an equation. किसी भी equation को हमें balance कैसे करना है? We are given an equation, हमें equation दी हुई है, and in this equation हम left side को देखें और right side को देखें, where we have 1 carbon, 4 hydrogen and 2 oxygen in the left side, 1 carbon, 4 hydrogen, 2 oxygen. Whereas in the right side we have 1 carbon, hydrogen, we have 2 hydrogens, oxygen is 3. Why? 2 is here and 2 is with water, right? So we have 3 oxygen. Now in this we have to balance, carbon is balanced, it is 1, hydrogen हमारे पास यहाँ 2 है, यहाँ 4 है, और यहाँ पे इन ऑक्सीजन यहाँ पे एक लेफ्ट साइड पे 2 है, राइट साइड पे 3 है. वी हैव टू बैलेंस दिस इक्वेशन. एंड हाउ विल बैलेंस दिस? वील स्टार्ट बैलेंसिंग कार्बन C. The atoms are already balanced. Now we look at hydrogen which are 4. एक साइड पे 4 है, एक साइड पे 2 है, राइट. यहाँ पे 4 थे, यहाँ पे 2 थे, मैंने यहाँ पे इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया. आई हैव मल्टीप्लाइड हेयर विद 2. तो 2 से मल्टीप्लाई होने के बाद यहाँ पे हाइड्रोजन हमारे कितने हो गए? 4 हो गए. यहाँ पे ऑलरेडी 4 थे. एंड ऑक्सीजन, सी ऑक्सीजन here there were 2, and after multiplying over the right side we have 2 in O, means ऑक्सीजन भी हमारे पास 2 हो गए. ऑक्सीजन भी हमारे पास यहाँ पे 2 हो गई. हाइड्रोजन तो बैलेंस है दोनों साइड 4 4.
बट ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 and 2 4, 2 यहाँ पे हैं, 2 2 टोटल 4. तो इट मीन्स वी हैव टू बैलेंस हेयर ऑक्सीजन ऑल्सो. तो मैं यहाँ पे ऑक्सीजन को भी 2 से मल्टीप्लाई कर दूँगी, ये वाला जो ऑक्सीजन है, तो ये भी 4 हो जाएगा. सो वील मूव ऑन हेयर. यहाँ पे यस यू कैन सी ओवर हेयर कि वी हैव मल्टीप्लाइड 2, ताकि ऑक्सीजन भी हमारे पास 4 हो गया. अब हमारे पास हाइड्रोजन भी बैलेंस है, ऑक्सीजन भी बैलेंस है. दिस इज कॉल्ड एज एन बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन. यस, नाउ हाउ टू राइट दिस इक्वेशन. किसी भी इक्वेशन को लिखने के लिए we should write all its state and conditions. like this gaseous state, कभी भी किसी की gaseous state है, solid state है, liquid state है या aqueous state है, gaseous, solid and liquid, we have to represent this reactants plus reactant gives products. और जो ये लिखा है ये इसकी कंडीशन है कि निकल की प्रेजेंस में होती है, इतने टेम्परेचर पे होती है. यू डोंट हैव टू लर्न ऑल दिस राइट नाउ, बट ये कंडीशन है पर्टिकुलरली. दीज आर द एग्जाम्पल कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जब रिएक्ट करते हैं फॉर फोटोसिंथेसिस, ग्लूकोज बनता है, ऑक्सीजन बनता है, और प्रेजेंस किसकी होती है, सनलाइट एंड क्लोरोफिल. सो दीज आर ऑल द कैटलिस्ट विच वी हैव टू राइट, और द टेम्परेचर or the requirement during the temperature. This is called as a chemical equation, balanced chemical equation with the correct symbolic representation. So for today we have done our topic in which we have seen what is a chemical reaction. Chemical reaction is a process that leads to a change of reactant into product. Then we have seen example in cooking. Cooking में we have simple vegetable, and after cooking we get a transformed face of that vegetable, and that is called as a chemical reaction. In respiration we respire, and after respiration we get glucose in our body because of oxygen, and many more digestion and all these things occur. All that are reactions. Rusting, formation of curd. Then we have read about how many types of chemical reactions, how we can say that a chemical reaction has taken place. So it is because of change in color, कोई कलर चेंज है, कोई गैस इवॉल्व हुई है, टेम्परेचर में चेंज हुआ है, या फिर स्टेट चेंज हुई है. देन वी हैव सीन व्हाट इज़ अ केमिकल इक्वेशन. रिएक्टेंट इन द लेफ्ट साइड, प्रोडक्ट इन द राइट साइड, और बीच में इक्वल टू का साइन और प्लस करके हम रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स को लिखते हैं. ये होती है सिंपल स्केलेटल रिएक्शन. और जब हम इसको जो मॉलिक्यूल्स हैं ऑन द लेफ्ट साइड एंड राइट साइड हम उसको बैलेंस कर देते हैं, देन इट इज़ कॉल्ड एज अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन. एंड फॉर राइटिंग एनी केमिकल इक्वेशंस वी हैव टू राइट सिंबल्स along with that. So that's all for today. We will continue this chapter again. Thank you and take care, all of you.